Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 2nd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 6 in this book. बच्चों ये क्लास सेकेंड की EVS यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 6 की रीडिंग करने वाले हैं। ये कंटेंट लिस्ट है और आज हम कंटेंट लिस्ट में लेसन 6 5 लेसन हम अभी तक कवर कर चुके हैं। लेसन 6 की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। द नेम ऑफ द लेसन इज़ कीपिंग सेफ, सुरक्षित रहना। कीपिंग सेफ मतलब खुद को सुरक्षित रखना। तो हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आज के इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। सेफ्टी एट होम, किस तरीके से हम घर पर सेफ रह सकते हैं, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं घर पर सेफ रहने के लिए। सेफ्टी ऑन रोड, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी वाइल प्लेइंग, फर्स्ट एड वगैरह के बारे में आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। सेल्फ सर्वे दिया है जिसमें हमें टिक करना है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन प्ले विद इट, आपको उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, बहुत सारे एक्सीडेंट हमारी लापरवाही के कारण होते हैं। वी कैन बी सेफ एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इंजरीज इफ़ वी आर केयरफुल, हम अपने आप को बचा सकते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट से, बहुत सारी दुर्घटना होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं यदि हम केयरफुल रहें, यदि हम अपना ध्यान रखें। देर आर सम रूल्स दैट हेल्प अस इन बीइंग सेफ, बहुत सारे रूल होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमको सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल, इस तरीके के जो रूल होते हैं उनको सेफ्टी रूल कहा जाता है। सेफ्टी एट होम, घर पर किस तरीके से हम सेफ रहते हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल, सीजर्स एंड ब्लेड्स, शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर हमें खुद को घर पर सेफ रखना है तो शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि है नीडल, सीजर या फिर ब्लेड्स वगैरह है उनसे मत खेलना। डू नॉट स्कैटर योर टॉयज ऑन द फ्लोर, अपने जो खिलौने हैं उनको फर्श पर नहीं फैलाना है। समबडी में ट्रिप एंड फॉल ओवर दैम, कोई भी उसमें मतलब पैर उसका पड़ सकता है, वो फिसल करके गिर सकता है। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हॉट सरफेस लाइक ओवन, टोस्टर, गैस स्टोव एक्सेट्रा, अपने आप को हॉट सरफेस जैसे कि ओवन है, टोस्टर है, फिर गैस स्टोव है, उनसे दूर रखें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स, कभी भी जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, अप्लायंस होती हैं, उनको भी गीले हाथों से नहीं टच करना है आपको। यू कैन गेट अ शॉक, आपको करंट लग सकता है उससे। डू नॉट क्लाइम ऑन टू विंडोज़ एंड शेल्व्स, आपको कभी भी जो आपकी विंडो होती है फिर शेल्व्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी नहीं चढ़ना है। डो नॉट लीन ओवर द बैल्कनी और टेरेस, और टेरेस वगैरह या फिर बैल्कनी वगैरह के ऊपर भी आपको नहीं जाना है। सेफ्टी ऑन रोड, रोड पर हम किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन सी सेफ्टी सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी। नेवर प्ले ऑन रोड, कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। यू मे गेट हिट बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल, अगर आप रोड पर खेलते हैं तो बहुत तेज़ी से वाहन जाते हैं वहाँ पर, तो आप उनसे टकरा सकते हैं और आपके चोट लग सकती है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ का ही यूज़ करें चलने के लिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करें। इफ़ देर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग वेट फॉर द ट्रैफिक लाइट टू टर्न रेड, यदि कोई भी वहाँ पर सड़क पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी हुई है तो आप रेड लाइट के टर्न मतलब जब तक रेड लाइट नहीं हो जाती है तब तक आपको रुके रहना है, जब रेड लाइट हो जाए तब आपको जाना है, तब तक रेड लाइट तक आपको क्या करना है, वेट करना है। देन लुक इन बोथ
द डायरेक्शन एंड क्रॉस द रोड। उसके बाद भी जब रेड लाइट हो जाती है उसके बाद भी दोनों डायरेक्शन में आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड देखना है, उसके बाद रोड क्रॉस करना है। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। ट्रैफिक लाइट्स शुड बी ओबेड, और ट्रैफिक लाइट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनको हमें ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मान लिया अगर रेड है तो रुक जाना चाहिए, अगर हम किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो येलो है तो फिर हमें जाने के लिए तैयार होना चाहिए, और ग्रीन पर हम इजीली जा सकते हैं। वाइल राइडिंग अ बाइसिकल यू मस्ट वियर ए हेलमेट। अगर आप कोई बाइसिकल चलाते हैं, देखिए बच्चा है बाइसिकल चला रहा है तो इसने हेलमेट पहना हुआ है, तो आप भी हमेशा एक हेलमेट का यूज़ करें जब आप बाइसिकल चलाएं। नेवर टीज स्ट्रीट एनिमल्स और थ्रो स्टोन्स एट देम। कभी भी जो सड़क पर रहने वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको परेशान ना करें, उनके ऊपर पत्थर वगैरह ना फेंकें। दे में गेट एंग्री एंड बाइट यू। वो गुस्सा कर सकते हैं, मतलब जब आप उनके ऊपर पत्थर मारोगे तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा आएगा ना, तो वो आपको काट भी सकते हैं। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर ना खेलें। इसके बाद एक पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, वी शुड नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर। हमें कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अ स्ट्रेंजर कैन बी अ मैन और अ वोमैन। वो स्ट्रेंजर चाहे महिला है या फिर कोई पुरुष है, कोई आदमी या फिर कोई औरत भी हो सकती है, तो हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सामने ट्रैफिक लाइट्स दी गई हैं, आपको इनको कलर करना है। कलर द ट्रैफिक लाइट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कलर करके फिलअप्स आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज गेट रेडी, ग्रीन लाइट सेज गो। सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। स्कूल के अंदर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। नेवर जंप ऑन द चेयर एंड डेस्क। कभी भी चेयर और डेस्क के ऊपर नहीं कूदना चाहिए। ऑलवेज गो अप एंड डाउन ऑन स्टेयर्स स्लोली एंड वन एट अ टाइम। हमेशा जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं, जब आप ऊपर से नीचे जाएं या फिर नीचे से ऊपर भी जाएं तो धीरे धीरे जाएं और एक बार में एक ही जाएं। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, और कभी भी सीढ़ियों पर दौड़ ना लगाएं। नेवर पुश अदर्स, किसी को भी धक्का ना दें कभी भी। दे मे फॉल एंड गेट हर्ट, वो गिर सकते हैं और उनको चोट लग सकती है। डू नॉट वाटर ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप एंड फॉल डाउन। जो फर्श होता है उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आप फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। ऑलवेज गेट इन और आउट फ्रॉम अ बस व्हेन इट हैज़ स्टॉप्ड। हमेशा बस से तभी बाहर आएँ जब वो प्रॉपरली रुक जाए। नेवर स्टैंड इन बस, कभी भी बस के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। यू मे गेट हर्ट व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स ऑल ऑफ अ सडन। आपको चोट लग सकती है जब ड्राइवर एकदम से ही ब्रेक लगाता है, तो आपको इसमें चोट लग सकती है, इसलिए कभी भी आपको बस के अंदर खड़ा नहीं होना है। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, खेलते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, देखते हैं। डू नॉट प्ले नियर द बारबेड वायर्स। बारबेड वायर्स के पास हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। नेवर फाइट विद योर प्लेमेट्स, कभी भी अपने प्लेमेट्स के साथ, जो आपके साथ खेलने वाले साथी हैं, उनके साथ कभी भी आपको फाइट, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज प्ले आउटडोर गेम्स इन द प्लेग्राउंड, हमेशा आउटडोर गेम्स को प्लेग्राउंड में ही खेलें। नेवर प्ले इन द डार्क, कभी भी अंधेरे में ना खेलें। डू नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर से बात ना करें। बात करते हैं फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है। इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स वी मे गेट हर्ट एट टाइम्स। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए भी आपको चोट लग सकती है, कभी कभी चोट लगी जाती है। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ आ डॉक्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। जब किसी के चोट लग जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले
जो पेशेंट होता है जिसके चोट लगी हुई होती है उसको जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। बात करते हैं बुक पार्ट की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। सेफ्टी रूल सेव अस फ्रॉम। सेफ्टी रूल हमें बचाते हैं। किससे बचाते हैं? इंजरीज से बचाते हैं, दुर्घटना से बचाते हैं। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद। हमें कभी भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनको कैसे टच नहीं करना चाहिए? तो वेट हैंड से, गीले हाथों से हमें उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स शुड बी। ट्रैफिक लाइट्स को क्या करना चाहिए? ओबेड। हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। वी शुड गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स स्लोली। हमें हमेशा सीढ़ियों पर उतरते हुए आराम आराम से धीरे धीरे चलना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। वी शुड नॉट स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर। हमें कभी भी पानी को फर्श के ऊपर नहीं गिराना चाहिए। उससे क्या हो सकता है? कोई भी फिसल सकता है और उसकी चोट लग सकती है। वी शुड नॉट प्ले इन डार्क। हमें कभी भी अंधेरे में नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। और स्टेयर्स पर दौड़ना नहीं चाहिए। जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर दौड़ना नहीं चाहिए। वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। ट्रैफिक लाइट शुड बी ओबेड। और ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। चलिए अब सी पार्ट पर आते हैं। थिंक एंड राइट रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको सोचना है और सोच करके रीज़न बताना है। देखते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर टॉयज ऑन द फ्लोर। हमें अपने जो खिलौने हैं उनको फ्लोर पर नहीं फैलाना चाहिए। रीज़न क्यों नहीं फैलाना चाहिए? बिकॉज समवन मे ट्रिप एंड फेल डाउन। कोई भी उनमें फंस सकता है, मतलब पैर वगैरह उलझ सकते हैं और वो गिर सकता है। तो यहाँ पर आप इसको समवन आप मार्क करेंगे। यहाँ पर समवन लिख लेंगे, SOME, समवन, ONE, समवन। नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? बिकॉज इट कैन कट आवर हैंड्स। हमारे हाथों वगैरह को काट सकते हैं। कहीं भी हमारे मतलब कट सकते हैं। हाथ भी कट सकते हैं, पैर कट सकते हैं, कहीं भी चोट लग सकती है। नेवर जंप ऑन द चेयर एंड डेस्क इन द क्लास। कभी भी चेयर और डेस्क पर, क्लास के अंदर जो चेयर और डेस्क होती है उनके ऊपर नहीं कूदना चाहिए। क्यों नहीं कूदना चाहिए? बिकॉज वी कैन फेल डाउन एंड गेट इंजर्ड। हम उस पर से गिर सकते हैं और हमारे चोट लग सकती है। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? बिकॉज वी में हिट बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल। क्योंकि बहुत तेज़ी से आने वाला व्हीकल से हम टकरा सकते हैं और हमारे चोट लग सकती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इंजरीज। अपने आप को इंजरीज से और एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमें ट्रैफिक रूल्स को सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेम सम थिंग्स वी शुड नॉट नेम 3 थिंग्स वी शुड नॉट टच एट होम। हाँ, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें घर पर टच नहीं करना चाहिए? फर्स्ट वन इज शार्प ऑब्जेक्ट। हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं टच करना चाहिए। हॉट सरफेस जैसे ओवन वगैरह है या फिर टोस्टर्स हैं, इस तरीके की चीज़ों को, प्रेस है, उसको टच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं उनको गीले हाथों से हमें नहीं टच करना चाहिए। राइट टू सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट स्कूल। आपको 2 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं यहाँ पर जिनको आपको स्कूल के अंदर फॉलो करना चाहिए। कौन सा है? नंबर 1 इज़ डोंट जंप ऑन द चेयर एंड टेबल्स। कभी भी आपको जो टेबल है या फिर चेयर उनके ऊपर नहीं कूदना चाहिए। नेवर पुश अदर। किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड। हमें रोड पर कहाँ चलना चाहिए? वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ। हमें रोड पर फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। थिंक बियॉन्ड एन आंसर। सोच करके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वाई शुड वी कीप अवर शूलेस टाइट। हमें अपने शूलेस को टाइट क्यों बांधना चाहिए?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट शुड बी कीप इन द फर्स्ट एड बॉक्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, आपको सर्कल करना है उन चीज़ों को जो आपको फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखनी चाहिए। लाइफ स्किल में एक पॉइंट दिया है, इफ़ एवर यू गेट हर्ट इन्फॉर्म योर एल्डर्स एट वंस। अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो आपको सबसे पहले अपने बड़ों को घर पर बताना है कि आपके चोट लगी हुई है। ओके, ये था आज का लेसन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।